प्रश्नावली 5.3 का दूसरे में 3 क्वेश्चन था, हम लोग 2 कर चुके हैं, एक तीसरा है, इसको भी आप बना लीजिए। क्या है? श्रेणी हमारे पास है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। ये आपका योगफल दिया हुआ है, इसको हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, तो प्रथम पद यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, प्रथम पद ए कितना हो जाएगा? तो प्रथम पद ए होगा -5, -5 हो गया। अच्छा, इसके बाद सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर कितना होगा? तो सार्व अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा के a2 माइनस a1। अब यहाँ पे ध्यान देना, a2 आपके पास ब्रैकेट के अंदर वाला -8 है, a2 हो गया और हम लगाए माइनस, और उसके बाद ये आपका a1 है यानी -5, और इसको भी कोष्टक में। एक बार फिर से ध्यान से देखो, क्या है? a2 ये -8 है, उसके बाद हम लोग माइनस लगाते हैं, और a1 यानी a आपके पास -5 है, वो माइनस लिख दिए। अब आगे इसको बना लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 और +5 बड़ा है 8, इसीलिए -3, -8 + 5 कितना हो जाएगा? -3। अब हमारे पास यहाँ पे जो टर्म दिया रहता है यह an रहता है, क्योंकि हमारा पद इस तरीक़ा से बढ़ते जा रहा है। तो ये कौन सा पद है? nवां पद है। तो an आपके पास दिया हुआ है, an बराबर -230, -230। अब हम सबसे पहले an का फार्मूला लगाएंगे। an का फार्मूला क्या होता है? तो an का फार्मूला हम लोग पिछले प्रश्नावली में पढ़े थे 5.2 में। तो यहाँ पे सूत्र an का क्या है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का वैल्यू -230 यहाँ पे लिख दिए, -230 यहाँ पे लिख दिए, बराबर a कितना है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है, a हमारे पास कितना है? -5, -5 यहाँ पे लिख दिए, प्लस ब्रैकेट में n-1, n निकालने के लिए ही हम लोग इतना सारा मेहनत कर रहे हैं। n निकल जाएगा तब हम योगफल के लिए Sn के फार्मूला लगा सकते हैं। तो n-1 इंटू में d कितना है? d है आपके पास -3। चलिए, अब जो -5 है उसको इस साइड लाओ। तो पहले से हमारे पास -230 दिया हुआ है, -5 इधर आया तो +5 हो गया, बराबर, और इधर बचा n-1 इंटू -3। ध्यान देना यहाँ पे -5 यहाँ पे जो था बराबर के जब इस साइड आएगा, बराबर के जब इस साइड लिखेंगे तो माइनस से वो प्लस में हो जाएगा, और इधर जो कुछ भी था सो लिख दिए। अब देखो -230 + 5 -225 हो जाएगा, -225 बराबर n-1 और इंटू में -3। अब ध्यान देना, -3 को यहाँ गुना में है, इधर लाएंगे। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि -3 यहाँ पे देखेंगे, इधर लाएंगे तो इसको +3 लिख देंगे। नहीं, यहाँ गुना में है तो भाग में आएगा, यानी क्या हो जाएगा? -225 बट्टा कितना हो जाएगा? -3। अब ध्यान दीजिएगा, बराबर इसके बाद माइनस से माइनस काटेंगे, इधर आपके पास क्या हुआ? n-1। अच्छा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 से ए भी कटेगा। कैसे कटेगा? तो 3 सते 21, 7 बार में, और 1 बचा, 1 पर 5 15, तो 3 पचे 15, यानी 75 बार में कट जाएगा। तो क्या हुआ? इसके आगे लिखो, 75 बराबर n-1। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? -1 को उधर से इधर लाएंगे, तो 75 था, -1 बराबर के जब इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, और बराबर n, यानी 75 × 1 76, तो n बराबर कितना हो गया? 76 हो गया।
जब n का मान निकल जाता है तब हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं, Sn का लगाते हैं। तो Sn बराबर n पदों का योग, n पदों का योग Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस an। Sn के दो फॉर्मूला होते हैं, हालांकि दोनों एक ही है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन उसका फॉर्म अलग है, रूप अलग होता है। तो दोनों रूपों में आप याद कर लीजिएगा, कब कब उसकी आवश्यकता पड़ती है आपको प्रश्न को देखते ही पता चलेगा। बराबर अब सारे वैल्यू को मान भर दीजिए यहाँ पे। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2। तो n अभी तुम निकालें कितना, 76। तो n बराबर आपके पास 76 और बटा में 2। ध्यान दो n का वैल्यू कितना है, 76 है, तो 76 लिखे और बटा में 2। बड़ा कोष्टक दे दिए। a कितना है, a देखिए यहाँ पे -5 है, -5 प्लस an कितना है, an -230 है, तो -230। इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, क्योंकि दो ठे चिन्ह एक बगल में अगल बगल में बिना कोष्टक के नहीं रह सकता है। तो बराबर अब देखो 76 को 2 से हम काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 का पढ़ना पड़ो 3 बार, 2 तिया 6, 1 बचा, 1 पर 6 16, 2 अठे 16, 38 बार में कट गया। तो क्या हुआ, 38 गुना -5 प्लस माइनस 230 बराबर 38 गुना -5 और -230 क्या हो जाएगा, -235 हो जाएगा। दोनों का चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे आपको गुणा करना है, यहाँ पे आपको गुणा करना है। गुणा करो, गुणा करके हम पता लगाते हैं कितना आएगा। तो 235/38 फटाफट गुणा कर देते हैं। 8 × 5 = 40 का 0 हासिल 4, 8 × 3 = 24 और 4 = 28 हासिल 2, 8 दूना 16 और हासिल 2 18, 3 × 5 = 15 का 5 हासिल 1, 3 × 3 = 9 और हासिल 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 दूना 6 और हासिल 1 7। इस तरीके से आ गया 0, 8 × 5 = 13 का 3, 8 और 0 8 और हासिल 1 9 और 7 और 1 8। तो आपका कितना आंसर आ गया, 8930। 8930 ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, ये माइनस यहाँ पे छूट रहा है, इस माइनस को यहाँ पे लगा दीजिए, -8930 आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।